तो मैं बड़ा ऋणी हूं। मैं नहीं कह रहा हूं, ये लिवर कह रहा है, हर व्यक्ति का लिवर कह रहा है। आपके आना हमारे लिए कितना सौभाग्य है। आपने लिवर के लिए टाइम निकाला, अहोभाग्य है लिवर का। और इसको सेफ रखें लिवर को। और अगर सबका लिवर स्वस्थ हो, मेरा मानना है कि हेल्दी लिवर हेल्दी इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। स्वातंत्र्यवीर सावरकर जी के विचार थे कि एक सच्चा नेतृत्वकर्ता उदाहरण से नेतृत्व करता है, कार्य से प्रेरित करता है और दृष्टि से सशक्त करता है। आपके अथक प्रयासों के कारण आज ILBS लीवर के मरीजों के लिए एक आशा स्थान है और यकृत एवं पित्त विज्ञान की शिक्षा में विश्व में उत्तुंग श्रेणी पर विराजमान है। धन्यवाद सर। जैसे सर ने बताया, शराब का सेवन लीवर के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। इससे लीवर में सूजन, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, फैटी लीवर, फाइब्रोसिस और अंततः सिरोसिस जैसी समस्याएं हो सकती है। उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ते मुखे मृगा। किसी लक्ष्य की इच्छा करके उसे प्राप्त करने के लिए अथक मेहनत करनी होती है। जैसे सोते हुए शेर के मुंह में हिरन अपने आप नहीं जाता, वैसे ही किसी व्यक्ति को अगर व्यसन मुक्ति करनी है तो उसे उसके प्रति कार्यरत रहना होगा, दृढ़ इच्छा शक्ति रखनी होगी। हमारे लिए आज सम्मान की बात है कि हमारे बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी है, जिन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के साथ राजनीति में प्रवेश किया। वह 3 बार पार्षद रह चुकी है और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की पूर्व मेयर है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया मंच को संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सब मिलकर के वर्ल्ड लीवर डे मना रहे हैं और देश के आदरणीय गृह मंत्री, जो पूरे विश्व के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए और हर भारतीय के लिए एक आदर्श हैं, वो हम सब के बीच में आए हैं। मैं चाहूंगी हम सब मिलकर एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें आदरणीय गृह मंत्री जी का। हमारे माननीय उपराज्यपाल साहब श्रीमान विनय कुमार सक्सेना जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली सरकार भाई पंकज कुमार सिंह जी, हमारे चीफ सेक्रेटरी धर्मेंद्र जी, और चाहूंगी कि एक जोरदार तालियां शिव कुमार सरीन जी के लिए, जो निदेशक हैं ILBS के। यहां उपस्थित हमारे स्थानीय विधायक भाई गजेंद्र यादव जी, आपका भी अभिनंदन है। और WHO से आए हुए हमारे प्रतिनिधि श्रीमान रेड्डी को, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। यहां उपस्थित सभी डॉक्टर्स, सभी अतिथि, सभी मीडिया के बंधु, जब मुझे इस कार्यक्रम में आना था तो मुझे लगा कि भी लीवर के बारे में और अधिक जानकारी मुझे लेनी चाहिए, जो एक आम सामान्य व्यक्ति को जानकारी होती है उससे अधिक। भाई लीवर के इतने बड़े अस्पताल में जा रही हूं, कुछ बोलना होगा तो क्या बोलना चाहिए। और तब मुझे जो जानकारियां पढ़ने से ध्यान में आई कि लीवर तो हमारे शरीर का वो बहुत ही प्यारा हिस्सा है जो मां के समान केवल देना जानता है, जो 400 से अधिक काम हमारी इस पूरे शरीर के लिए करता है। जो आदरणीय सरीन साहब ने बताए कि हर एक चीज जो आपके शरीर में गलत प्रभाव डालती है उसको कम करने का काम, आपके शरीर को एनर्जी देने का काम, आपके शरीर में हर प्रकार की ऊर्जा जनरेट करने का काम, विषैले पदार्थों का असर कम करने का काम, इंसुलिन को कम करने का काम, ऐसे इतनी तरह के डायमेंशंस शरीर को वो प्रदान करता है। और जितना उसे कम भी कर लो तो भी वो अपना यथास्थान ले लेता है और फिर लग जाता है आपके शरीर की सेवा करने के लिए। मैं बात कर रही थी तो पता चला कि यदि आप डोनेशन देते हैं लीवर भी,
तो आप 60% तक लीवर को डोनेट कर सकते हो और देने वाले का 40% भी बन जाएगा और डोनेट करने वाले का भी 60% लीवर दोबारा से जनरेट हो जाएगा शरीर में। देखिए ईश्वर की कितनी सुंदर प्रकृति है। और आज हम सब मिलकर के इस लीवर डे पे ये संकल्प ले सकते हैं, सरकारें भी, इंस्टीट्यूशंस भी, कि हमारा पूरा देश स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हमेशा तत्पर रहे। हमारे देश में कोई एक भी व्यक्ति, सामान्य नागरिक हो या पूरा आर्थिक रूप से संपन्न हो, स्वास्थ्य सेवा के लिए उसको कहीं भी दर बदर ठोकरें ना खानी पड़े। एक अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में और विशेष रूप से दिल्ली में हो, ये जिम्मेवारी हमारी है। और दिल्ली जो देश की राजधानी है, ये केवल दिल्ली वालों का इलाज करने के लिए नहीं है। पूरे देश से, पूरे विश्व से लोग यहां आते हैं कि उन्हें अच्छा और बेहतर इलाज मिल सके। तो ये हमारी और भी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड में हम अपने अस्पतालों को और अधिक मजबूत करें, यहाँ टेक्नोलॉजीज को और अधिक अपग्रेडेड करें और हेल्थ सेक्टर में हर वो संभव प्रयास करें जो हमारे देश के नागरिकों के लिए जरूरी है। मैं आज इस मंच के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने आयुष्मान योजना के माध्यम से दिल्ली को एक ऐसी स्वास्थ्य सुविधा दी जो इंश्योरेंस नहीं है, वो एश्योरेंस है कि अब दिल्ली वासी भी सारी स्वास्थ्य सेवाएं ले सकेंगे।